स्टूडेंट्स, आई होप सभी बढ़िया होंगे। फाइनली कुछ यूनिवर्सिटीज का इंफॉर्मेशन ब्रोशर आ चुका है। आज हम उसी के बारे में डिस्कस करने वाले हैं और आपको बताएंगे कि एडमिशन से लेकर काउंसलिंग तक आपको किन चीज़ों का ध्यान रखना है। ठीक है, आपको एक चीज़ और भी बता देता हूं, अगर आप भी CUET एग्ज़ाम 2022 में मल्टीपल यूनिवर्सिटीज़ को टारगेट करना चाहते हैं तो वीडियो को आप लोग एंड तक देखिएगा। और साथ में वो लोग तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें जो लोग MMUT, AKTU और यूपी की तमाम यूनिवर्सिटीज़ के लिए एडमिशन चाहते हैं और काउंसलिंग प्रोसेस को समझना चाहते हैं, क्योंकि यहाँ पर यूपी स्टेट की लगभग सभी यूनिवर्सिटीज़ के काउंसलिंग आपको समझाए जाएंगे और काउंसलिंग तक जब तक आपको कॉलेज नहीं मिल जाता है तब तक हम आपके साथ बने रहेंगे। ठीक है, चलिए आज के हम पॉइंट बता देते हैं कि क्या चीज़ें आज हम डिस्कस करने वाले हैं और क्या नोटिफिकेशंस हमें मिली हैं आज तक। ठीक है, जिनमें पहला ही पॉइंट है हमारे पास कि मल्टीपल यूनिवर्सिटी टारगेट पर हम आपके साथ चर्चा करने वाले हैं। और उसके बाद जो दूसरा हमारा पॉइंट है, दूसरा पॉइंट ये है कि उसके बाद हम यूपी स्टेट की यूनिवर्सिटी जैसे कि MMUT हो गई और भी जो यूनिवर्सिटीज़ हैं उनमें क्या महत्वपूर्ण चेंजेस हुए हैं उसके उनके इन्फॉर्मेशन ब्रोशर को हम डिस्कस करेंगे और साथ में बताएंगे उनकी फ़ी क्या होगी, उसमें क्या फ़ी वेवर में क्या कन्वर्ट हुआ है, क्या चीज़ें चेंज हुई हैं उनके इन्फॉर्मेशन में। ठीक है, ये सारी चीज़ें हम आपको समझाने वाले हैं और लास्ट में आपके कुछ महत्वपूर्ण कमेंट उठाएंगे। जो कमेंट आपको भी, जो डाउट आपके भी हो सकते हैं, जो आपको जानना बेहद ज़रूरी है, आपके लिए भी वो काफ़ी महत्वपूर्ण होंगे। ठीक है, वही चीज़ें हम कंप्लीट डिस्कशन करने वाले हैं। चलिए हम सबसे पहले डिस्कस करते हैं मल्टीपल यूनिवर्सिटी कैसे आप टारगेट करेंगे। ठीक है, देखिए CUET एग्ज़ाम 2022 इससे काफ़ी फायदे भी हुए हैं। इससे यह फायदा हुआ है कि आप एक ही फॉर्म फिल करेंगे। जैसे कि आप जानते थे पहले तमाम स्टेट यूनिवर्सिटी के एग्जाम या एक पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी के एग्जाम में आपको 1500 रुपये देना पड़ जाता था किसी एक एग्जाम के लिए, किसी एक कोर्स के लिए और एक यूनिवर्सिटी के लिए। ठीक है, लेकिन अब आपको क्या मिलने वाला है, आप मल्टीपल यूनिवर्सिटी को टारगेट कर सकते हैं। 650 रुपये जो कि फॉर्म आप जानते हैं, उसमें आप मल्टीपल यूनिवर्सिटी के मल्टीपल कोर्सेज में आप टारगेट कर सकते हैं, दे सकते हैं एग्जाम। ठीक है, उसके बारे में मैं आपको बता देता हूं कि मल्टीपल यूनिवर्सिटी आपको क्यों टारगेट करनी चाहिए। देखिए, हो सकता है, ऐसा हो सकता है, मैं बता रहा हूं आपको कि किसी यूनिवर्सिटी का मान लीजिए कट ऑफ, मान लीजिए AKTU का कट ऑफ बी फार्मा कोर्स के लिए 300 नंबर जाता है। ठीक है, सपोज करिए 300 नंबर कट ऑफ जाता है, जो कि लगभग जाता भी उतना ही है। ठीक है, 50% मार्क लगभग कट ऑफ होता ही। मान लीजिए उसमें 300 नंबर जाता है, आपके नंबर 260 नंबर हैं। ठीक है, ऐसा हो सकता है कि आप किसी और यूनिवर्सिटी को अगर फॉर्म फिल करते समय भरे रहेंगे, जैसे कि मान लीजिए आपने MMUT को डाला है, तो ऐसा हो सकता है कि 260 नंबर पर आपको MMUT मिल जाए। ठीक है, तो ये होगा आपका फायदा। इससे क्या होगा, आप मल्टीपल यूनिवर्सिटी जरूर टारगेट करें, मल्टीपल यूनिवर्सिटी को जरूर ऑप्शन में भरें। भले ही काउंसलिंग में लास्ट टाइम आप ये कर सकते हैं कि जैसे कि किसी एक ही यूनिवर्सिटी में आप देखिए, काउंसलिंग के लिए आपको मैं पहले बता चुका हूं कि एग्जाम आप एक वो दे रहे हैं, उसके बाद काउंसलिंग के लिए अलग फॉर्म हर यूनिवर्सिटी का आपको फिल करना होगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, आपके पास ऑप्शंस तो अवेलेबल रहेंगे। उसके बाद आप काउंसलिंग एक ही यूनिवर्सिटी का करिएगा जिसकी आपकी इच्छा है, अपने नंबर, अपने रैंक के अनुसार जिस काबिल आप अपने आप को खुद को समझते हैं। खैर, इसके बारे में हम कंप्लीट गाइड आपको करेंगे। आपको टॉप कॉलेजेस की लिस्ट हुई, किसी भी कोर्स के लिए हर चीज़ हम AKTU के लिए और MMUT के लिए सबके लिए प्रोवाइड करने का पूरा कोशिश करेंगे। खास कर यूपी स्टेट के जो स्टूडेंट हैं AKTU के लिए, उनके लिए तो हम हर कोर्स के लिए आपको कॉलेज लिस्ट प्रोवाइड करेंगे। उसके लिए आपको कोई टेंशन नहीं लेना है। कट ऑफ, कॉलेज लिस्ट, एडमिट कार्ड में क्या कोई प्रॉब्लम अगर होती है आपको, हर चीज़ के लिए हम बैठे हैं। ठीक है, आपको उससे हम थोड़ा निकालने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो इसके बारे में हम डिस्कशन कर दिए हैं आपके साथ कि देखिए, अगर कट ऑफ अगर किसी यूनिवर्सिटी का हाई जाता है तो आप किसी अन्य यूनिवर्सिटी में वो चीज़ आप ट्राई कर सकते हैं। इससे क्या होगा, आपका 1 साल का नुकसान होते होते बच जाएगा, नहीं तो आप 1 साल के लिए फिर फंस सकते हैं। तो इस तरीके से आप मल्टीपल यूनिवर्सिटी जरूर उस ऑप्शन में भरें, भले ही आप ना उठाएं, बल्कि आप भरें लेकिन जरूर। ठीक है, लेकिन भरें जरूर। ठीक है, चलिए दूसरे पॉइंट पर हम चलते हैं जो कि महत्वपूर्ण पॉइंट है। मैंने आपको बता दिया मल्टीपल यूनिवर्सिटी टारगेट करने के क्या फायदे हैं, जो कि आपको जरूर करने चाहिए। हाँ, फॉर्म अभी मत फिल करो, अगर आपकी यूनिवर्सिटी ने अभी कोई इन्फॉर्मेशन बुलेटिन नहीं निकाला है खुद से, फॉर्म मत फिल करो, जैसे AKTU ने नहीं निकाला है। ठीक, लेकिन यह है कि आपको और यूनिवर्सिटी के भी चीजें समझनी चाहिए, जरूर समझना चाहिए। क्यों समझना चाहिए, हो सकता है उसमें अच्छे प्लेसमेंट हो, अच्छा सब कुछ हो जाए। तो इसलिए मैं आज डिस्कस करने वाला हूं कुछ यूनिवर्सिटीज के लिए, तो उसको आप वीडियो को एंड तक देखिएगा। चलिए, सबसे पहले हम MMUT जो कि यूपी स्टेट की यूनिवर्सिटी है, उसका जो इन्फॉर्मेशन बुलेटिन अभी आया है, जो पूरा निकल के आया है, उसका इन्फॉर्मेशन फाइनली आ गया, उन्होंने फाइनल करके दे दिया भैया। 2022 के लिए उन्होंने फाइनली अब दे दिया है। अब इसके बाद वो ऐसा कोई चेंज वेंज करने वाले नहीं। चलिए, उसको हम आपको स्क्रीन पर दिखा दे रहे हैं। ठीक है, चलिए देखिए। हाँ, तो यहाँ से आप लोग ध्यान से देखिए। यहाँ पर जैसे आप देख सकते हैं
कि ट्रिपल एमयूटी यूनिवर्सिटी के पास जो है 12 डिपार्टमेंट्स हैं जो कि ऑफर करते हैं वेरियस कोर्सेज के लिए, ठीक है। जिनके डिटेल यहाँ पर नीचे दिए गए हैं कि कौन कौन से डिपार्टमेंट में कौन कौन से कोर्स हैं, ठीक है। पहला डिपार्टमेंट है आपका डिपार्टमेंट ऑफ सिविल इंजीनियरिंग। इसमें आपका कौन कौन सा कोर्स है, बीटेक सिविल, एमटेक हिल एरिया डेवलपमेंट, ये कोर्सेज हैं उसके, ठीक है। अभी मैं आपको बताऊंगा कि कौन से सीयूईटी के थ्रू होंगे, ठीक है, कौन से कोर्स किस एग्जाम के थ्रू ट्रिपल एमयूटी में लिया जाएगा उसके लिए काउंसलिंग के लिए, ठीक है। एमटेक इन्वायरमेंटल, एमटेक मतलब ये सब चीज़ें आप पढ़ सकते हैं, पीएचडी। उसके बाद बात आती है दूसरा इनका डिपार्टमेंट है ये वाला, उसके बाद इसमें भी बीटेक, एमटेक, पीएचडी। उसके बाद इसमें भी आज आप देख सकते हैं। उसके बाद तीसरा वाला है, तीसरा वाला हम दूसरे वाले पेज पर दिखा देते हैं आपको। तो ये है आपका तीसरा वाला, ठीक है। इसमें तीसरे में क्या है, डिपार्टमेंट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड कंप्यूटर एप्लीकेशन। इसमें भी बीटेक इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से, एमटेक इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से, एमसीए, पीएचडी, ये हो गए आपके इस वाले डिपार्टमेंट में। डिपार्टमेंट ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, ये सारी चीज़ें आप लोग पढ़ सकते हैं, जो कि आई थिंक ये सब सीयूटी के थ्रू नहीं है। अभी आगे हम आपको स्क्रीन पर दिखाएंगे ही। उसके बाद बात आती है और अदर डिपार्टमेंट की। यहाँ पर आप देख सकते हैं मैकेनिकल इंजीनियरिंग के लिए ये ब्रांच है, इसमें भी नहीं है, ये भी सीयूटी के थ्रू नहीं होगा, क्योंकि अभी मैं आपको दिखाऊंगा कि कौन कौन से कोर्सेज सीयूटी के थ्रू होंगे, ठीक है। वो चीज़ मैं अभी आपको इसी स्क्रीन पर दिखा दे रहा हूँ। यहाँ पर 7वें नंबर पे आपका डिपार्टमेंट ऑफ केमिकल इंजीनियरिंग, ये भी नहीं है भैया सीयूटी में, आई थिंक। अभी मैं दिखाऊंगा, उसके बाद आप लोग तभी सेटिस्फाई होइएगा। अभी मैं ये तो अपनी एक्सपेक्टेशन बता रहा हूँ। उसके बाद क्या है, डिपार्टमेंट ऑफ फार्मास्यूटिकल साइंस एंड टेक्नोलॉजी, यहाँ पर बी फार्मा कोर्स है, ये आपका सीयूटी के थ्रू होगा। लेकिन कोर्सेज जो दिखा रहा हूँ वो सब हैं, मतलब अवेलेबल हैं ट्रिपल एमयूटी में। बस फर्क ये है कि वो किस एग्जाम के थ्रू उनकी काउंसलिंग होगी। काउंसलिंग सबकी वही साथ में ही होगी, ठीक है, काउंसलिंग सबकी साथ में ही होगी। तो उसके लिए आपको बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना। ये है 9वें नंबर पर आपका, यहाँ पर डिपार्टमेंट ऑफ ह्यूमैनिटीज मैनेजमेंट साइंस, बीबीए, एमबीए, पीएचडी, ठीक है। ये आपके हो गए यहाँ पर 9वां डिपार्टमेंट। ये भी सब सीयूटी के थ्रू होंगे। अभी सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी आगे चलते, जैसे जैसे हम चलते जाएंगे। तो यहाँ पर डिपार्टमेंट ऑफ फिजिक्स एंड मटेरियल साइंस में क्या है कि एमएससी फिजिक्स से है, पीएचडी है। उसके बाद डिपार्टमेंट ऑफ मैथमेटिक्स एंड साइंटिफिक कंप्यूटिंग में एमएससी है, मैथमेटिक्स से पीएचडी है। डिपार्टमेंट ऑफ केमिस्ट्री एंड इन्वायरमेंटल साइंस में क्या है, एमएससी केमिस्ट्री है और पीएचडी है। विजन क्या है यहाँ पर, टू फैसिलिटेट प्रमोट स्टडीज रिसर्च टेक्नोलॉजी इंक्यूबेशन प्रोडक्ट इंक्यूबेशन। यहाँ पर इसको आप पढ़ सकते हैं कि इनका विजन क्या है एजुकेशन के लिए, वो चीज़ आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ अब आप देख लेंगे। उसके बाद फिर बात आती है कि कौन से कोर्स में किसके थ्रू एडमिशन होने वाला है, ठीक है, उसकी भी हम लोग बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि जो आपका एडमिशन जेई मेन में होगा, जेई मेन के थ्रू होगा बीटेक फर्स्ट ईयर में, मतलब बीटेक फर्स्ट ईयर में जेई मेन के थ्रू एडमिशन होगा। या आप देख सकते हैं ट्रिपल एमयूटी में लगभग यही हाल सभी यूनिवर्सिटीज में है, यूपी के सभी यूनिवर्सिटीज में बीटेक जो है वो जेई मेन के थ्रू ही लिया जाता है, ठीक है। उसके बाद जो कि आप एग्जाम जानते हैं एनटीए कंडक्ट करवाता है। दूसरा है आपका कि कौन से एडमिशन सीयूईटी 2022 के थ्रू कंडक्ट होने वाले हैं, सीयूईटी 2022 एग्जाम के थ्रू कौन से कोर्स में एडमिशन लेने वाली है यूनिवर्सिटी, ठीक है। उसमें है आपका बीटेक लेटरल एंट्री फॉर डिप्लोमा होल्डर, बी फार्मा लेटरल एंट्री फॉर डी फार्म, ठीक है। डी फार्मा जो कि बी फार्मा लेटरल वालों के लिए भी यहाँ पर है, सीयूईटी एग्जाम के थ्रू ही होगा 2022 में, ठीक है। ये चीज़ें आप देख सकते हैं, आपको मैं सारी चीज़ें प्रूफ दे रहा हूँ। उसके बाद तीसरे नंबर पर क्या है, बी फार्मा फर्स्ट ईयर में एडमिशन हो सकता है आपका सीयूईटी यूजी एग्जाम 2022 से, ठीक है। उसके बाद चौथा एग्जाम आपका है बीबीए। अब बात आती है कि एडमिशन पीजी में किसके थ्रू होगा, सीयूईटी पीजी एग्जाम कब होगा, अभी ये चीज़ क्लियर नहीं है। जब फॉर्म आ जाएगा तो उसके बाद ये भी आपकी क्लियर हो जाएगी। उसमें आप सीयूईटी पीजी के थ्रू आपका एडमिशन हो जाएगा एमबीए में, एमसीए में, एमएससी फिजिक्स में, एमएससी मैथ में, एमएससी केमिस्ट्री में, ठीक है। ये चीज़ आपने क्लियर कर लिया कि कौन से कोर्सेज सीयूईटी के थ्रू होंगे, उसको आप स्क्रीनशॉट मार के देख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर वही चीज़ें हमको लगता है फिर से रिपीट हो गई है। तो हाँ, वही चीज़ रिपीट है यहाँ पर। यही लास्ट में यही एक चीज़ शायद हमने वहाँ पर नहीं दिखाया था आपको, बीटेक लेटरल एंट्री फॉर बीएससी ग्रेजुएट, ठीक है। बीएससी ग्रेजुएट वालों के लिए जो बीटेक होता है वो आपका सीयूईटी पीजी में कंडक्ट होगा, वो इस वाले बीटेक में नहीं कंडक्ट होगा, ठीक है। वो पीजी वाले फॉर्म जब आएंगे तब उसके बाद उसमें होगा। और उसके बाद क्या है, ये आपका एडमिशन है एमटेक में और पीएचडी में। इसमें कोई एमईटी करके टेस्ट होता है, उसके थ्रू ये लोग लेते हैं। मालविया एंट्रेंस टेस्ट ये लोग खुद से करवाते हैं, ठीक है। यूनिवर्सिटी इस टेस्ट को खुद करवाती है, खुद कंडक्ट करवाती है, तो इसलिए वो आपका भी इसमें इंक्लूड नहीं है। तो इसके लिए भी आप देख सकते हैं। बाकी यहाँ पर जो नीचे इन्फॉर्मेशन है इसको आप पढ़ लीजिएगा, ठीक है। अब बात आती है यहाँ पर कोर्स वाइज आपके फीस में किस तरीके से कंसेशन हो सकती है। अगर इसमें एक चीज़ होती है जो कि आपकी फ़ी वेबर, इसके बारे में शायद कुछ लोग जानते होंगे, जो लोग नहीं जानते उनको बता देता हूँ भैया। फी वेबर ऐसी वाला है जिसमें क्या होता है, किसी भी कॉलेज की लगभग 5% सीटें आपकी, उसमें ऐसा होता है कि वो 5% सीटें अगर आपको मिल जाती हैं उनमें से, तो आपकी ट्यूशन फी पूरी पूरी माफ़ हो जाती है। मतलब आपकी ट्यूशन फी जो आपकी टीएफ होगी वो आपकी पूरी तरीके से माफ़ हो जाएगी, ठीक है। मतलब आप एक तरीके से ऐसे मान सकते हैं कि ज़्यादातर जो आपकी फ़ी होती है वो ट्यूशन फ़ी ही होती है। अगर मान लीजिए 1 लाख किसी कोर्स की फ़ी है तो उसमें से 60,000 फ़ी आपकी ट्यूशन फ़ी होती है, ठीक है। वो अगर आपकी माफ़ हो जाती है तो आपको 40-40 देना पड़ जाता है। खैर, इसके बारे में हम कंप्लीट डिस्कशन आपसे करेंगे जब आपकी काउंसलिंग होगी तब। उसके लिए आपको परेशान बिल्कुल भी नहीं होना है। ये सारी चीज़ों को डिस्कस करने के लिए तो हम हैं ही। ये सब चीज़ें बाद में डिस्कस कर लेंगे, आपको बता देंगे कैसे आप उसको पा सकते हैं उस सीट्स को। खैर, आपको रैंक थोड़ा अच्छी लानी होगी, उसको अभी से बता दे रहा हूँ। बाकी और जो डॉक्यूमेंट वगैरह हैं उसके लिए हम बाद में बात कर लेंगे, ठीक है।
तो ये बात हो गई आपकी फी वेवर की। इसमें भैया 1 से लेकर 8 तक जितने कोर्स हैं उन्हीं में फी वेवर होता है, बाकी बी फार्मा उफार्मा में कोई फी वेवर नहीं होता, ठीक है। फिर बात कर लेते हैं अब कि क्या एलिजिबिलिटी है और क्या डोमेन आपको भरने हैं अपने ट्रिपल एम यूटी में एडमिशन लेते समय, आपको कौन से डोमेन भरने हैं उसके बारे में हम चर्चा कर लेते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं एलिजिबिलिटी लो आप लोग पढ़ लीजिएगा, ठीक है, एलिजिबिलिटी आप लोग पढ़ लीजिएगा। लेकिन डोमेन की हम बात कर लेते हैं कि डोमेन क्या है। देखिए डोमेन स्पेसिफिक जो आपके सब्जेक्ट होंगे, जिनमें डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट फर्स्ट में आप लोग मैथ को चूज करेंगे, किसके लिए, बीटेक लेटरल के लिए, ठीक है। उसके बाद दूसरा आपका है कंप्यूटर साइंस और इंजीनियरिंग ग्राफिक्स, और तीसरा आपका है जनरल टेस्ट सेक्शन 3 में आपको यस करना है, ठीक, नो मत करिएगा। ये चीज़ें आपको दिखा दे रहा हूं मैं। उसके बाद दूसरा कोर्स है आपका बी फार्मा लेटरल। अगर आप लोग ट्रिपल एम यूटी से बी फार्मा करना चाहते हैं लेटरल कोर्स, डिप्लोमा होल्डर हैं आप लोग, तो उसके लिए आप लोग कौन सा आपका डोमेन होगा, देखिए एलिजिबिलिटी आप यहाँ ऊपर पढ़ लीजिएगा। इसको आप अच्छे से, बिल्कुल एकदम अच्छे से, जितना अच्छा पढ़ सकें उतना अच्छा आप पढ़ें बैठा बैठा कर, चूंकि वीडियो इतना लंबा नहीं करेंगे कि हर पॉइंट आपको बताएं, ठीक है। आप लोग स्क्रीनशॉट मार लीजिएगा। नीचे क्या है उसकी एलिजिबिलिटी है, जो डोमेन है उसके बारे में बताया गया है कि फर्स्ट डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट में आपको बायोलॉजी या मैथ एक चीज चुनना है, और जनरल टेस्ट में आपको यस का ऑप्शन करना है, मतलब जनरल टेस्ट आपके लिए है, ठीक है। जिन कोर्स में जनरल टेस्ट है वो भी यहाँ पर मैं क्लियर कर दे रहा हूँ। फिर बात आती है यहाँ पर तीसरा कोर्स है बी फार्मा का। बी फार्मा में आप देख सकते हैं 3 ही चीजें हैं। जनरल टेस्ट यहाँ पर नहीं है डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट में, आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आपको डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट में यहाँ पर फिजिक्स भरना है, केमिस्ट्री भरना है, मैथमेटिक्स या बायोलॉजी, चूंकि आप जानते होंगे मैथ और बायो दोनों वाले आपके कर सकते हैं फार्मा कोर्स, ठीक है। यहाँ पर ये भी चीज़ आपकी डिस्कस हो गई। और उसके बाद क्या बचता है, उसके बाद बीबीए आता है। बीबीए की एलिजिबिलिटी आप लोग पढ़ लीजिएगा। उसके बाद इसमें डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट आप लोग देख लीजिए यहाँ पर क्या आप भरेंगे फर्स्ट स्लॉट में। यहाँ पर इंग्लिश होगा, यानी कि लैंग्वेज टेस्ट आपको देना होगा। लैंग्वेज टेस्ट में यस करके आपको इंग्लिश करना होगा, और जनरल टेस्ट भी आपको यस करना होगा, ठीक है। ये चीज़ भी आपकी क्लियर हो गई। फिर बात आती है एमबीए, एमसीए, एमएससी, ये सारी चीज़ें। और ये सारी चीज़ें मतलब नहीं है, ये सब तो आपके सीयूटी पीजी के थ्रू होंगी, सॉरी, ये यहाँ पर देख सकते हैं आप सीयूटी पीजी के थ्रू होगी। तो ये सब पीजी कोर्सेज हैं, इसके लिए आपका फॉर्म आएगा, या फिर जैसे ही आ जाता है आपको अपडेट दी जाएगी। पूरी ट्राई करूंगा मैं, बाकी आप लोग भी ध्यान दीजिएगा। फिर यहाँ पर आप बात कर लेते हैं यहाँ पर आपके रिजर्वेशन की। रिजर्वेशन में आप देख सकते हैं 21% रिजर्वेशन यहाँ पर शेड्यूल कास्ट जो कि ट्राइब है वो उनको 2%। उसके बाद अदर बैकवर्ड क्लास को 27%, 10% इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन वालों को मिलेगा। और यहाँ पर ये गर्ल लोगों का है कि उनके लिए क्या मिलेगा, फ्रीडम फाइटर को क्या मिलेगा उनके लिए है। और उसके बाद हैंडीकैप्ड वगैरह का जो कुछ है ये आप पढ़ लीजिएगा कितना परसेंट इनको मिलेगा। अगर आप इनमें से कुछ भी क्राइटेरिया को फॉलो करते हैं और आप एलिजिबिलिटी पूरा करते हैं तो आपको भी रिजर्वेशन दिया जाएगा, ठीक है। तो ये तो हो गई रिजर्वेशन की बात। तो अब बात कर लेते हैं यहाँ पर कोर्सेज में क्या आपकी फी लगने वाली है, किस कोर्स में कितना फी लगता है ट्रिपल एमयूटी में, इसकी भी बात कर लेते हैं। इससे आपको अदर यूनिवर्सिटी का भी अंदाजा हो जाएगा, जैसे कि एकेटीयू का थोड़ा अनुमान लगेगा। ऐसा नहीं है कि सबकी सेम होती है, हर यूनिवर्सिटी अपना अलग अलग सेट करती है, ये सब कोई बात नहीं है। लेकिन फिर भी ये होता है कि थोड़ा क्लियर होता है कि हाँ इसी के आसपास लगेगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं बीटेक जो कि जेईई मेन के थ्रू होता है, इसकी हम बात करेंगे नहीं, पहले बता देना, ठीक है। इसमें हॉस्टलर और नॉन हॉस्टलर दोनों की फी दी गई है, तो इसको आप इस तरीके से अपना कंपेयर कर लीजिएगा जिस भी कोर्स के लिए आप हैं, कि अगर आप हॉस्टलर हैं, नॉन हॉस्टलर हैं, हर कोर्स के लिए आप कंपेरिजन अपना कर लीजिएगा। और साथ में मैंने बता दिया कौन से कोर्स सीयूईटी के थ्रू होंगे ट्रिपल एमयूटी में, ठीक है। और इसमें क्या है कि और भी जो चीज़ें हैं यहाँ पर यूनिवर्सिटी के हॉस्टल क्वेश्चन मनी ये सब जो है, ये सारी चीज़ें यहाँ पर दी गई हैं। और एक चीज़ यहाँ पर महत्वपूर्ण चीज़ नोट में दी गई है कि अगर आपको हॉस्टल अलाट नहीं होता है तो आपकी फी जो है वो रिफंड कर दी जाएगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। अगर हॉस्टल नहीं मिल पाता है फी रिफंड कर दी जाएगी। नोट को आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है, ये चीजें आप पढ़ सकते हैं। चलिए अब आपके कमेंट को देख लेते हैं और कमेंट को डिस्कस कर लेते हैं। चलिए हम आपके अब कमेंट को लेकर डिस्कस कर लेते हैं। आप लोग भी कमेंट करिए, अगर आपका कोई डाउट है तो आप लोग ज़रूर कमेंट करिए, ठीक है। मैं उसको पूरा प्रयास करता हूँ कि वहाँ रिप्लाई दे दूँ। और जो ज़्यादा महत्वपूर्ण कमेंट होते हैं, जो ऐसा लगता है कि इसको सबको जानना चाहिए, वो मैं यहाँ पर डिस्कस कर दे रहा हूँ, ठीक है। चलिए पहला कमेंट है यहाँ पर विशाल कुमार कमेंट कर रहे हैं कि AKTU पूछ रहे हैं मुझसे कि AKTU ट्रिपल एमयूटी बीटेक फर्स्ट ईयर हो जाएगा। नहीं भैया, ट्रिपल एमयूटी ने तो साफ ही कर दिया कि नहीं होगा, ये आपका बीटेक फर्स्ट ईयर से होगा। अभी मैंने आपको स्क्रीन पर दिखाया, ठीक है, इसके लिए मैं भी सबूत दे चुका हूँ पहले ही। और AKTU में भी वही होता है कि बीटेक फर्स्ट ईयर में एडमिशन जो होता है वो जेईई मेन के रैंक से ही होता है। पहले होता था जब AKTU UPTU का जब जमाना होता था, कभी UPCET के पहले, पिछले साल से ये चीज़ खत्म कर दी गई है, ठीक है, 2 साल से नहीं हो रहा है। तो दूसरा क्या कमेंट है यहाँ पर, श्रेयांशी सिंह बी फार्मा कट ऑफ, ये कट ऑफ अभी से पूछ रही। देखिए भाई, ये कट ऑफ का भी हम कोई ऐसा गारंटी नहीं कर सकते कट ऑफ के लिए, लेकिन अगर आप 50% मार्क लाते हैं तो लगभग आप श्योर हैं कि आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाएगा, ठीक है। 50% मार्क, अगर मान लीजिए 600 नंबर की परीक्षा होती थी जैसे पहले, उस तरीके से अभी भी जितने अब मार्क जितने क्या है उतना आप 50% हर कोर्स के लिए आप लोग जान लीजिए कि 50% मार्क आपको सिक्योर करने होंगे अपने गवर्नमेंट कॉलेज के लिए, ठीक है। तो ये हो गया आपका कट ऑफ के बारे में हमने क्लियर कर दिया। तीसरा कमेंट किसका है ये, हाँ श्रेयांशी सिंह ही हैं, तीसरा कमेंट भी कर रही हैं। गवर्नमेंट कॉलेज बी फार्मा AKTU फी
भैया गवर्नमेंट कॉलेज तो बीआरडी है, वही पहले होता था, जिसमें अब तो जितने कॉलेज हैं सब ज़्यादातर एडेड हैं, और वैसी यूनिवर्सिटी हैं उनमें फी बहुत ज़्यादा कम होती नहीं है। 80 85 75 80 85 तो पड़ ही जाता है एक साल का, ठीक है। तो वैसे आप देख लीजिएगा, अभी फी चेंज भी हो सकता है, क्योंकि लगभग हर साल कुछ ना कुछ बढ़ती घटती रहती, तो अभी ऐसा कुछ आया नहीं है मेरे समझ से। तो ये चीज़ आप लोग बाद में देख लीजिएगा, इसको बाद में डिस्कस कर देंगे। उसके बाद किसका कमेंट है यहाँ पर, विश्वजीत कमेंट कर रहे हैं कि यूपीसीटी 2022 एमबीए फॉर्म कब। भैया एमबीए यूपीसीटी से पहले भी नहीं होता था, अब की भी नहीं होगा ये यार। एमबीए वाला जो है पीजी फॉर्म आएगा, उसके थ्रू होगा सीयूईटी में, ठीक है। सीयूईटी अब की बार पीजी फॉर्म आएगा, उसके थ्रू हो सकता है एकेटीयू में हो जाए एडमिशन, ठीक है। बाकी और दूसरे एग्जाम से होता था ये। तो यूपीसीटी का कोई अब रोल ही हमको लगता है नहीं होगा। अच्छा, यूपीसीटी के यार रोल पे बड़ी चर्चा हो रही है। हमने कल एक यूट्यूब पर एक वीडियो देखा, वो लगातार वीडियो बना भी रहे हैं कि यूपीसीटी भी होगा, सीयूईटी भी होगा, दोनों रैंक कंसीडर करने की वो बात कर रहे हैं। जिसको देखने के बाद मेरे भी मन में बड़ी हलचल हुई कि मतलब क्या ऐसा संभव है। तो ये चीज़ यार आप लोग भी सोचिएगा और ज़रूर कमेंट करिएगा कि क्या दोनों एग्जाम के थ्रू संभव है। मुझे तो नहीं लगता भाई। तो अगर कोई यूपीसीटी पे अभी भी चर्चा कर रहा है, यूपीसीटी होगा सब कोर्सेज के लिए, दो रैंक कंसीडर की जाएंगी, इसके लिए आप कमेंट करिएगा। बाकी मुझे कल एक ऐसा वीडियो मिला जिसमें 2-3 हज़ार व्यूज़ थे, और वो वीडियो लगभग 4-5 घंटे पहले का था, अभी एक ही दिन हुआ है उस वीडियो को पड़े हुए, और वो चैनल लगातार इस चीज़ को प्रूफ कर रहा है। मैं नाम नहीं लूँगा किसी का, ठीक है। सबका भैया अपना अपना मत है, अपनी अपनी राय है। हो सकता है वो कहीं से इन्फॉर्मेशन, हो सकता है उनको कोई अंदर की बात पता चली हो, जैसा कि मुझे अभी तक भाई किसी ने नहीं बताया है, तो मैं आपको नहीं दे रहा हूँ वो जानकारी, ठीक है। तो इस तरीके से, और जो पत्रकार भी दोस्त हैं हमारे, वो भी जो जिनसे हमने संपर्क किया, वो भी उन्होंने भी हमको अभी तक कुछ ऐसा बताया नहीं इसके बारे में, ठीक है। 5वां कमेंट है निगेटिव मार्किंग। जी भैया निगेटिव मार्किंग होगी यहाँ पर, इसको मैं बता देता हूँ। फिर रुचि वर्मा कमेंट कर रही हैं यहाँ पर। चलिए अब इस वीडियो को एंड करेंगे। सिलेबस ऑफ सीयूईटी, सिलेबस ऑफ सीयूईटी के लिए आप सीयूईटी समर्थ AC.in पर जाएंगे, यूनिवर्सिटी पर क्लिक करेंगे, 3 डॉट पर क्लिक करेंगे, फिर यूनिवर्सिटीज़ पर क्लिक करेंगे। उसके बाद वहाँ पर जाएंगे, अपनी यूनिवर्सिटी देखेंगे, यूनिवर्सिटी के ऑप्शन पर जब आप क्लिक करेंगे अपनी यूनिवर्सिटी के ऑप्शन पर, तो वहाँ पर सारे के सिलेबस आ जाएंगे, ठीक है। तो ये आपका सिलेबस वाला डाउट हो गया। छठा कमेंट नीतीश सिंह करते हैं कि 2 या 3 यूनिवर्सिटी के लिए अप्लाई होगा। बिल्कुल होगा, यही तो मैं आपको आज बताने के लिए आया हूँ। हमेशा बता रहा हूँ, 2 वीडियो से ये चीज़ मैं आपको डिस्कस कर रहा हूँ कि भैया मल्टीपल यूनिवर्सिटी के लिए आप लोग जरूर टारगेट करिए, ठीक है। आप कई यूनिवर्सिटी, मैक्सिमम से मैक्सिमम यूनिवर्सिटी आप लोग भरने का प्रयास करिए। जो आप यूनिवर्सिटीज यहाँ पर हैं, सेंट्रल भरिए, यूपी भरिए, सब भरिए यार, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, सब भरो, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोग यूनिवर्सिटी को टारगेट कर सकते हैं। तो इस वीडियो को अब इतना ही रखते हैं। कोई डाउट होगा तो आप लोग पूछिएगा। मिलते हैं नई अपडेट के साथ। कोई भी नई जानकारी हमको एकेटीयू की तरफ से मिलती है, हम आपके साथ लेकर आएंगे। अभी तक कोई जानकारी नहीं आई है, मेल वोल का कोई जवाब नहीं आया है। मिलते हैं। बाकी सभी को हमने बता दिया है कि जो भी हमारे संपर्क के वहाँ हैं उनको बता दिया है कि भैया आप लोग कुछ जानकारी मिले तो हम तक पहुँचाइएगा, ठीक है। वो जानकारी हम आप तक डिलीवर करेंगे। थैंक यू, बाय बाय, लव यू ऑल, नमस्कार।